अस्सलाम वालेकुम। दुनिया वीलॉग के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, सियासत की बहुत बात हो रही है, जो केसेस बनाए जा रहे हैं उसकी बहुत बात हो रही है सोशल मीडिया पर, हर तरफ मैं देख रही हूँ कि बहुत बात हो रही है। लेकिन मुझे बात करनी है मेरे और आपके मसाइल के हवाले से, जो कि हमारे बुनियादी मसाइल हैं। और उन बुनियादी मसाइल पर ना तो बात हो रही है जी हमारे जो आला ऐवान है वहाँ पर, ना हमारे वज़ीरों को, मशीरों को। बात तो हो भी जाए लेकिन उसका हल कोई नहीं निकल रहा। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है आपसे बात करने के लिए, वो है जी गंदम और सस्ता आटा। इस्लामाबाद में सेनेट की कायमा कमेटी बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का एक इजलास हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले महीनों में आटे की कीमतें मज़ीद बढ़ने वाली हैं। और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर की जानिब से कहा गया है कि सिंध और पंजाब ने जो हदफ मुकर्रर किया गया था उससे 6 लाख टन कम गंदम ख़रीदी है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में आटे की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। आटा अभी इतना महंगा है तो अभी मज़ीद क्या कीमतें बढ़नी हैं। हर साल यही दावा कि शानदार फसल हुई है, लेकिन वो शानदार फसल का जो फ़ायदा है वो आम आदमी तक कब पहुँचे, क्योंकि गंदम हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत ने दावा किया जी बम्पर क्रॉप हुई है, शानदार फसल हुई है गंदम की, और जो हमने हदफ मुकर्रर किए थे उसके करीब तरीन हम पहुंच गए हैं। ये वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं जो कि महकमा खुराक की जानिब से, जो कि मई के महीने में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई थी कि बहुत बेहतरीन गंदम की फसल हुई है। अगर गंदम की फसल इतनी बेहतरीन हुई है, हमने अपने हदफ के करीब तरीन भी पहुँच गए हैं, हमें बम्पर क्रॉप मिली है, तो फिर आटे के साथ क्या मसला है? फिर आटा आवाम को अभी तक मुनासिब कीमत पे क्यों नहीं मिल रहा? आटे की कीमत हर रोज़ क्यों बढ़ती जा रही है? हर तरह का मौसम हमारे पास, हर तरह का मेहनत कश हमारे पास, हर तरह की ज़मीन, ज़रख़ी ज़मीन हमारे पास, उसके बावजूद अभी तक मेरे लोग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो इस दुख को समझ रहे हैं कि वो हर रोज़ जाते हैं और यूटिलिटी स्टोर के बाहर आटे के लिए लाइन में लगते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगते हैं, लेकिन सस्ता आटा नहीं मिलता। आटे की कीमत इस वक्त अगर ओपन मार्केट में बात करती हूँ तो 1 किलो आटे की कीमत 150 से लेकर 170-80 तक पहुँची हुई है। जो चक्की का आटा है वो उसकी कीमत 170-80 रुपये, और जो फ़ाइन सफ़ेद आटा होता है उसकी कीमत 150 रुपये किलो है। 10 किलो का थैला आटे का जो 1 साल पहले इन्हीं महीनों में तकरीबन उसकी कीमत 700 से 800 रुपये थी, इस वक्त उसकी कीमत 1450 रुपये से ऊपर जा चुकी है। 20 किलो आटे का थैला 1 साल पहले इन्हीं महीनों में 20 किलो आटे के थैले की कीमत थी तकरीबन कोई 1350 रुपये, 1400 रुपये। इस वक्त वो 2930 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, पूछने वाला कोई भी नहीं है। सरकार उधर सब्सिडी दे रही है, यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लोगों को सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। 650 रुपये का थैला है वो, लेकिन वो मिलता किस तरह से है? डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई उतनी ही कम है। हर रोज़ 300-400-500 लोग स्टोर्स के बाहर जो है वो लाइनों में लगे हुए होते हैं, लेकिन सप्लाई कितनी आती है? 2 दिन के बाद 50 बैग्स। कितनी डिमांड पूरी हो रही है? इसका मतलब है कि गरीब लोग जो हैं, आम लोग, मतवसत तबका, जो सफ़ेद पोश तबका था, उसका घर भी आटा नहीं पूरा हो रहा, वो ओपन मार्केट से आटा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो भी सरकार के सस्ते आटे के लिए स्टोर के बाहर लाइन में लगा हुआ है। और सारा दिन लाइन में लगने के बाद भी उनको मालूम नहीं होता कि आटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत हाल में वफाकी कमेटी बराए एग्रीकल्चर की जानिब से जारी करदा एक एलामिये के मुताबिक इस साल मौजूदा जो गंदम की फसल है उसकी पैदावार 2 करोड़ 68 लाख टन के करीब पहुंची है, जो कि पिछले साल की निस्बत 1.6% ज़ायद है। अगर मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूं, गुज़िश्ता चंद साल के हुकूमती दस्तावेज़ जो हैं, इकनॉमिक सर्वेज ऑफ पाकिस्तान, उनके मुताबिक 2017 में गंदम की पैदावार 2 करोड़ 60 लाख टन थी। 2018 में ये 2 करोड़ 50 लाख टन रही। 2019 में ये 2 करोड़ 43 लाख टन तक पहुंची। 2020 में 2 करोड़ 52 लाख टन, और इसी तरह 2022 में 2 करोड़ 64 लाख टन, और इस साल इसका तखमीना 2 करोड़ 68 लाख टन रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया था, और कहा गया कि ये करीब तरीन हदफ के हम पहुंच गए हैं और हमने बम्पर क्रॉप हासिल की है। अब ज़ख़ीरा अंदोज़, मुनाफाखोर, ब्लैक मार्केटर्स
मार्केट में मौजूद हैं, तो फिर इनको कंट्रोल किसने करना है? महकमा खुराक को मौजूद पता है, हुकूमत को पता है, महकमा पुलिस को मालूम है कहाँ कहाँ पर गोदाम है, कहाँ पर क्या काम हो रहा है, कहाँ पर गंदम ज़ख़ीरा की जाती है, आटा महंगे दामों फ़रोख्त किया जाता है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कहाँ हैं, ज़िला इंतज़ामिया कहाँ है जिन्होंने इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाइयाँ करनी है और गरीब तक सस्ता और मुनासिब दाम पर आटा फराहम करना है। अब ये जो दावे वादे महकमा खुराक की जानिब से इदारों की जानिब से किए जा रहे थे, ये किस हद तक सही साबित हो रहे हैं कि जी पाकिस्तान गंदम में ख़ुद कफ़ील हो गया है और आने वाले वक्त में ये बरामद भी करने वाला है। अभी तो खैर हम उन ममालिक में शामिल हैं जो कि अपने घर में सब कुछ होने के बावजूद ज़रूरत पूरी नहीं हो रही और हम गंदम दरामद करते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से। और ये जो चेन है हमारे यहाँ मुनाफाखोरी की, नाजायज़ मुनाफाखोरी की और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, इनको कंट्रोल जब नहीं किया जाता तो भी हुकूमत एक पॉलिसी अपनाती है जो गंदम बाहर से मंगवा लें ताकि मार्केट में टफ़ टाइम दिया जाए। यानी जो घर में मसाइल हैं उनका हमसे हल नहीं हो रहा। जो ब्लैक मार्केटर्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे बहुत तगड़े हैं, हम उनको हाथ नहीं डाल सकते, हम उनको नहीं पकड़ सकते। तो ऐसे में हमने ये हल निकाला है कि बाहर से गंदम ले आएँ, दरामद कर लें और एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाए और लोगों को आटा सस्ता मिल जाए। ये क्या हल है? और बात हो रही है जी आटे की, और बात हो रही है सिर्फ 2 वक्त की रोटी की, जो कि हमारे आम लोग इस वक्त इस मौशी सूरत हाल में, इस महंगाई की सूरत हाल में तड़प कर रह गए हैं, परेशान होकर रह गए हैं कि सुबह का खाना खाया है, शाम का मालूम नहीं है नसीब होगा या नहीं होगा।